हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज काफ़ी न्यू बिल्कुल अलग वीडियो आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। एजुकेशन के साथ साथ अगर रोजगार की बात करें, हम लोग रोजगार के साथ स्वरोजगार की बात करें तो उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा सूचना कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो मैं देने जा रहा हूँ। वो सूचना भोजपुर की धरती पर यानी ये शाहाबाद की धरती पर एक बहुत बड़ा फेयर, एक मेला लगने वाला है। वो कल से मेला लगने वाला है। वो किस प्रकार का मेला है, उस मेले के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उसकी जानकारी आपको मैं दे दूं कि उस मेले में आप लोगों के लिए जाना कितना इम्पोर्टेंट है, खास करके नवयुवकों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है जो अभी अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, 12th का एग्जाम दिए हैं। खास करके जो बिहार बोर्ड के बच्चे 10th और 12th का एग्जाम दे चुके हैं, सीबीएसई के बच्चे देंगे, उसके बावजूद भी आपके पास समय है। तो मैं बता दूं कि हमारे जो भोजपुर जिला का हेड क्वार्टर है वो है आरा। उस आरा का जो एक मैदान है उसका नाम है रमना मैदान। बड़ा सा मैदान है भोजपुर आरा का, बीचों बीच ये आरा सिटी का आरा टाउन का बीचों बीच का ये मैदान है। इस मैदान में ये 4 दिवसीय एक स्वरोजगार मेले का आयोजन हुआ है। और मैं आपको सबसे पहले इस बता दूं इस स्वरोजगार के बारे में। तो स्वरोजगार जो मेला है उसका आयोजन करता जो है बीसीसीआई इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो 2022। तो आइए मैं आपको थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो ये आपका ये देखिए इनविटेशन देखिए, इससे और किसके लिए क्या है ये समझते चलिए। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है भोजपुर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से मैं बता दूं, भोजपुर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये भोजपुर जिले का बहुत ही व्यवस्थित और सम्मानित संस्था है, जिसमें लोगों को जो भी व्यवसायी संघ है उस संघ में लोग कैसे व्यवसाय इस जिले में बढ़े उसके लिए ये संस्था बहुत पुरजोर से सहयोगी है इस जिले के लिए। ये जिला उनकी आभारी रहे, कृतज्ञ रहे कि ये संस्था आगे बढ़ा रही है। तो ये एक्सपो का आयोजन किया गया है और इस एक्सपो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं बता दूं कि ये डेट देख लीजिए, 4 मार्च 2022 से लेकर के 7 मार्च 2022, 4 मार्च टू 7 मार्च 2022 ये मेला जो है स्वरोजगार मेला है, इसका आयोजन किया गया है। और देखिए जैसे कहा गया इसमें व्यापारे बसते लक्ष्मी उद्योगे राष्ट्र समृद्धि इसका टैगलाइन है। मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले और चीज मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मेले का आयोजन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मुख्य लक्ष्य इस मेले का आयोजन है कि हमारे जिले के जितने सारे नवयुवक हैं जो भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कर चुके हैं, बहुत सारी नौकरियों की तलाश में रहते हैं, बहुत सारे जॉब है, लेकिन जिस तीव्र गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि उस तीव्र गति से उतनी ही नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो बिहार का एक माना जाता है कि सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यह संभव नहीं है। आज की सोसाइटी में, आज के समाज में बहुत तीव्र गति से, बहुत रैपिडली, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं बता दूं, एग्जाम्पल बता दूं मैं, तो इस लास्ट 2 साल में कोविड-19 में देखा गया है कि किस तरह से लाखों लोग, करीबन 40 लाख लोग यहां से माइग्रेटेड हैं, पलायन हो चुके जाते हैं। यानी पलायन मतलब दूसरे राज्यों में जाते हैं और नौकरियों की तलाश करते हैं, नौकरियां करते हैं अलग अलग स्किल्स के अनुसार। तो मैं आपको बता दूं कि स्किल्स की बात जब करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये जो स्वरोजगार, यानी यहां मैंने आपको बताया स्वरोजगार, स्व मतलब सेल्फ, यानी आपको नौकरी करना और एक नौकरी दूसरे को देना। आप नौकरी अगर किसी को दे रहे हैं तो या आप नौकरी को उपार्जन कर रहे हैं, आपके साथ 10 लोग जुड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी इसमें। तो इस हिसाब से मैं बता दूं कि सबसे मुख्य आयोजनकर्ता जो है यहाँ पर भोजपुर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आरा, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी भोजपुर। तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट मतलब जिला के जो गांव का डेवलपमेंट एजेंसी भोजपुर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSMEDI पटना। ये क्या है मैं बता दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। मिनिस्ट्री ऑफ MSME का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल
एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, फिर से समझ लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी ऐसा मंत्रालय जो स्मॉल सूक्ष्म और मध्यम इंटरप्राइजेस है, यानी छोटे छोटे उद्योग की जब मैं बात करता हूं तो इस छोटे उद्योग में आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के नाम से इस किताबों में पढ़े होंगे। उस लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में ये उद्योग आता है। अब इसके मेले का सबसे मुख्य लक्ष्य का आयोजन क्या है मैं वो बता दूं तो लक्ष्य का आयोजन है कि हमारे जो नवयुवक जनता है, पढ़ लिखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि सिर्फ नौकरी करनी है। सिर्फ नौकरी ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आप नौकरी सृजन करें, आप नौकरी क्रिएट करें। नौकरी लेने के लिए आपको कहां से पैसे मिलेगा, कहां इन्वेस्ट करना है, किस टाइप्स के आपके स्किल के अनुसार आपको नौकरी चाहिए, आप दे सकते हैं, व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। इस मेले का मुख्य आयोजन में ये है। और मैं आपको फिर बता दूं तो आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग, बड़े बड़े हस्ती इस मेले में पर्सन्स जो हैं, टेक्नोक्रेट से लेकर के IAS ऑफिसर तक इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये है, देखिए, BCCI जो भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, विश्वनाथ नाथ प्रसाद जो है प्रेसिडेंट हैं। देन MSMEDI पटना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रदीप कुमार, देन हरि नारायण पासवान DDC भोजपुर, रोशन कुशवाहा IAS ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी भोजपुर, आप जानते ही हैं। देन यहाँ पर आ जाइए, संजय जलान ट्रेजरी BCCI, और ये डॉक्टर आदित्य विजय जैन जनरल सेक्रेटरी BCCI। सो मुख्य कार्यकर्ता यहाँ पर ये आप जानते हैं, बड़ी सम्मानित व्यक्ति भोजपुर जिले के प्रदीप नारायण दास वाइस प्रेसिडेंट। और इसके बाद मैं बता दूं तो मेले का जो स्टार्टअप जो है, उद्घाटन की मैं बात करूं आपको तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ये देखिए, इनॉग्रल जो हो रहा है आरा नगर में आयोजित, ये 4 मार्च जो है फ्राइडे का दिन है। और इसमें जो मुख्य उद्घाटनकर्ता जो है सैयद शहनवाज हुसैन, जो माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार BJP के तरफ से है। और टाइम है यहाँ पर 10 बजे सुबह में 10 AM। विशिष्ट अतिथि में श्री PK अग्रवाल, अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पटना। फिर बात हो रही है, आप व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर बिहार लेवल की इनका टाइमिंग 1:30 PM टू 4:30 PM। औद्योगिक विकास विषय पर सम्मेलन, मुख्य वक्ता प्रदीप कुमार ISDS एंड MSME, जो मैंने बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म और मध्यम वर्गीय जो व्यवसाय है उसके, जो भारत सरकार से। और मुख्य अतिथि श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक बड़हारा। एंड 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ये सिर्फ एक मैं कार्यकाल बताया हूं, वो 4 मार्च का है, ओनली 4 मार्च का। शाम के समय 6 बजे से 8:30 बजे तक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन है। इसमें आप कवि सम्मेलन में आप सुन सकते हैं कवियों को। शंभू शिखर बिहार से है, सुदीप भोला जबलपुर, पद्मिनी शर्मा गुरुग्राम का नाम, गुड़गांव का नाम बदल चुका है, उसका नाम गुरुग्राम है। विकास बौखल बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। कमल अग्नेय लखनऊ उत्तर प्रदेश। पवन श्रीवास्तव राष्ट्रीय संयोजक स्वाभिमान आंदोलन। तो ये है आपका जो है ये 4 मार्च का। अब आते हैं हम लोग 5 मार्च का। तो 5 मार्च का जो दिन है, निर्यात की संभावनाओं पर सम्मेलन एवं कार्यशाला। निर्यात क्या होता है? एक्सपोर्ट। यानी कहने का मतलब मैं बता दूं कि अगर प्रोडक्शन होगा तो निर्यात होगा। बिहार के भोजपुर जिले में बहुत सारे ऐसी चीज है जिसका उसको सृजन किया जा सकता है। अगर कहा जाए कि यहाँ पर चीनी की फैक्ट्री थी, एक मोर्टेन फैक्ट्री चॉकलेट की थी, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, इस मोर्टेन फैक्ट्री चॉकलेट की थी, और भी कपड़े का यहाँ पर था, छोटा छोटा बर्तन के बहुत सारे फैक्ट्रियाँ थी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हुई, फिर से शुरू करने की जरूरत है। अमरेंद्र प्रताप सिंह माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार। कृषि बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल बेसमेंट यहाँ पर है एग्रीकल्चर में। तो कृषि में बहुत उद्योग तराशा जा सकता है, तलाशा जा सकता है। इस हिसाब से मैं बता दूं कि माननीय मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के संयोजन से जो भी हम युवाओं को मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर कैसे 9:30 में एक्सपो प्रारंभ होगा और 11:30 निर्यात की संभावनाओं पर गोष्ठी के साथ 2:30 मतलब 2:30 में निर्यात की संभावनाओं पर प्रश्नोत्तरी यानी मीडिया क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये श्री माननीय मंत्री जी इसका आंसर देंगे।
उसके बाद जो देखिए विशिष्ट अतिथि मुख्य उद्घाटनकर्ता स्वरोजगार में बढ़ता भविष्य विषय पर सेमिनार, कैसे सेल्फ जो है रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उस पर सेमिनार। श्री आर के सिंह जी, राजकुमार सिंह जी भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर हो चुके हैं और वो माननीय केंद्रीय मंत्री सांसद भोजपुर के सांसद माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत एवं नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में कार्यरत। दूसरी बार इनको ये सम्मान दिया गया है इस हमारे केंद्रीय मंत्री के रूप में। काफी तेज तर्रार नेता और काफी डेवलपमेंट की आशा रखते हुए इस भोजपुर जिले को सम्मान देते हुए बहुत सारी परियोजनाओं को सक्सेसफुल सफल कराते हुए एक और नई सक्सेसफुल परियोजना का अगर कह सकते हैं तो शिलान्यास है ये। अपने आप में एक जीर्णोद्धार हो सकता है इस भोजपुर जिले का। तो फिर इनके द्वारा भी बहुत सारे युवाओं को आशा लगी हुई है जिससे कि आप सुन सकते हैं। तो संध्या 5:30 से सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों द्वारा सादर आमंत्रित है। और मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य इस मेला का जो आयोजन है, यानी हमारे नौजुवक जो है 10 पास 12 पास ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं अभी, वो इस मेला में जाकर के सिर्फ सुने समझे कि बहुत सारी चीजें जो है हमें कहां से कैसे मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 6 मार्च का देखिए स्थल चित्रकला एवं अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि चित्रकला यानी पेंटिंग की होगी। मुख्य अतिथि रहेंगे श्री ए.के. घोष, चेयरमैन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, पटना से आएंगे और इनका टाइमिंग है। उसके बाद श्री एस. चंद्रशेखर, मेंबर सेक्रेटरी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटना। मुख्य वक्ता श्री ऋतुराज सिन्हा, प्रख्यात युवा सफल व्यवसायी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी। तो ये एक बीच में आर्ट और कला का प्रदर्शन करते हुए ऐसा दिखाया जाएगा आपको, जो कि बच्चों को, जो न्यू कमर्स हैं, नए स्कूल के बच्चे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करें कि आगे आने वाला उनका भविष्य एक सृजनकर्ता के रूप में कैसे हो सकता है। तो उनका टाइमिंग है प्रोग्राम्स का 9:30 एक्सपो प्रारंभ, 11:30 स्थल चित्रकला प्रतियोगिता। खंड अ और ब वर्ग 2 से 4 एक अलग कैटेगराइज किया गया है। दूसरा जो है वर्ग 5 to 7 का है और 11:30 सुबह में है। एम में पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता वर्ग 8 से 10 के लिए। 1 PM में क्विज कंपटीशन रखा गया है 9 to 12 के लिए। तो ये संडे का दिन है, काफी ही भीड़ और रश भरा हुआ रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे भोजपुर की जो जनता है ये मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे और इस मेले को सफल बनाए और बहुत तेज़ी से, बहुत जोश एंड खरोश के साथ इस मेले में मिले और अपनी बातों को सुने समझे कैसे भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। 4 बजे एक शाम को मोटिवेशनल स्पीच 4 से 5 के बीच में, देन 6 बजे शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष पर कलाकारों द्वारा प्रदर्शन होगा। संडे का दिन का कार्यक्रम काफ़ी ही व्यस्त कार्यक्रम है। समय निकाल करके आज 3 मार्च है और आप इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो कल से ये मेला प्रारंभ हो रहा है। 7 मार्च को मेला का समापन है। और मैं बता दूं इस कार्यक्रम में बैंकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न बैंकिंग सेवाओं पर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, बैंकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न बैंकिंग सेवाओं पर सम्मेलन। आप जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लोन सेक्टर्स होता है, यानी जो आज से 50 साल पहले जो लोन की प्रक्रिया थी वो गांव में साहूकारों द्वारा जो लोन दिया जाता था जिसमें 50 से 60% तक इंटरेस्ट रेट लिया जाता था। आज लिटरेट पर्सन हम लोग युवा बहुत सारी चीज़ों को जानते हुए भी अनजाने हैं कि कैसे बैंकों से छोटे छोटे मध्यम उद्योग स्टार्टअप कर सकते हैं बैंकों के माध्यम से। तो कल के ये जो 7 मार्च का दिन रहेगा मंडे का, वो व्यवसायी वर्ग के लिए काफी क्रूशियल, नौ युवक जो इंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं, नए इंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, वो आप बहुत सारे 17 साल 15 साल के बच्चे का नाम सुने होंगे, यश राज और वगैरह ये जो बने हैं। तो यहाँ से मुख्य उद्घाटनकर्ता इसके रहेंगे 7 मार्च के श्री अनिल कुमार, सर्किल हेड PNB पंजाब नेशनल बैंक। टाइम रहेगा 11 AM to 1:30 PM। उन्नत कृषि पर सेमिनार, मुख्य वक्ता श्री मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी भोजपुर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जिला कृषि पदाधिकारी भोजपुर, डॉक्टर PK द्विवेदी परियोजना निदेशक आत्मा
भोजपुर। ये भी यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है 2 से 4 PM में। और समापन में रहेगा ऋण स्वीकृति, यानी बहुत लोगों को ऋण दिया जा सकता है उस समय। स्मारिका विवेचन, पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण। मुख्य उद्घाटनकर्ता यहाँ रहेंगे श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद। तो मैं बता दूं आपको कि विधानसभा और विधान परिषद 2 चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद जो एक चलता है हाउस बिहार में, उनके सभापति हैं ये। और शाम 5 बजे, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आतिशबाजी 8 PM का है। तो इस तरह से इस मेले में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आपको सारा ये जो टाइम टेबल मैं बताया हूँ, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि मेले में आप पूछ सकते हैं कि मेले से हमें क्या फायदा है। निकट भविष्य में स्थितियां ऐसी ना आ जाए कि हमें जो स्वरोजगार एक इतना बड़ा हथियार हो जाए कि आप एक रोजगार स्टार्टअप करें और आपके साथ 10 लोग और जुड़ जाए, 10 लोगों को और रोजगार मिल जाए, 11 लोगों को रोजगार हो गया। यानी आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, आप खुद में एक रोजगार उन्मुख हो गए और आपके साथ 10, कल वही 20। तो ये रोजगार स्टार्टअप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी नौकरियां सब लोगों को मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप होगा। सिंपल बात ये है कि अगर सब लोगों को अनाज चाहिए तो खेती होनी चाहिए, खेती नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो अनाज कहां से मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का उसी पर बेस्ड है। और ये मेरे हिसाब से तो ये भोजपुर जिले के लिए बहुत खुशहाली का दिन है, कल से लेकर के 7 मार्च तक, कि कैसे लोग नौजुवक जो सीख ले कला, दूर दूर दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई जाकर के इस टाइप्स के एक्सपो का आयोजन होता है। और ये पहली बार बहुत बृहद और बड़े पैमाने पर मैजेस्टिक आयोजन हो रहा है, जिससे कि हम भोजपुर वासियों को कृतज्ञ होना चाहिए भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए कि ऐसे बहुत बड़े मेले का आयोजन बड़े बड़े लोगों को, जो माननीय RK सिंह हैं, माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, श्री सैयद शाहनवाज, इतने सारे लोग, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, एक मंच पर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ला करके भोजपुर के लोगों को लाभान्वित कराना, उसमें साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लग रहा है, श्री अनिल कुमार जो सर्किल हेड है पंजाब नेशनल बैंक के, वो आएंगे और फिर वो बताएंगे लोगों को कि कैसे लोन लेना है, कैसे बिजनेस स्टार्टअप करना है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी नहीं जानते हैं कि क्या ऐसी प्रक्रिया होती है, बिजनेस कैसे स्टार्टअप होता है। तो ये जरूर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे भोजपुर की जनता दूर दूर तक, जहां भी बिहार में जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, खास करके, या और भी मैं कोशिश करूंगा कि लाइव हो जाए या कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड ऐसे लोगों का मिल जाए, जिससे कि आप लाभान्वित हो जाए, जिससे हमसे जुड़े रहेंगे। और ये जुड़ने के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक अद्वितीय कोशिश है इस भोजपुर और चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज की, जो कि भोजपुर की जनता लाभान्वित हो। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं RK सिंह, मैं चाहता हूं कि आप हमारी जितने व्यूअर्स हैं सो जरूर इस मेले में जाएं और मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।